साक्ष्य बता रहा है, ये सबूत बता रहा है कि हर बहाली में कितने बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। बताइए 21,000 सीट पे ये क्या किए, ये 21,000 सीट पे खाली छोड़ लिए, रिजल्ट नहीं दिए। 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर आ कर के भी रिजल्ट जारी नहीं किया। और क्या बोल रहा है कि हमारे पास में विद्यार्थी नहीं है, शिक्षक नहीं है। ये बिहार का अपमान नहीं है, ये बिहार की बेइज्जती नहीं है तो और ये क्या है? क्या बिहार में संस्कृत के टीचर नहीं है? क्या बिहार में फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर नहीं हैं? आप बताइए। लेकिन ये कल के अखबार में ये खबर छपी है। यार सरकार को और आयोग के शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। 6-7 पे लेकर के आ गए एज रिलैक्सेशन। इससे बात समझ में आ गई कि भारी लेवल पे खेला चल रहा है और आयोग की मनमानी जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप्पी साधी हुए हैं और रावण का रूप धारण कर चुके हैं। एक ही विकल्प है कि अगर डोमिसाइल लागू हो गया होता तो इतने बड़े पैमाने पर धांधली नहीं होती। और साफ साफ मैं बोल रहा हूँ खुल करके कि बीपीएससी टीआरई 2 को रद्द होने से कोई रोक नहीं सकता है और डोमिसाइल को लागू करने से हमें और आपको सड़क पे आना होगा, तभी डोमिसाइल लागू होगा, अन्यथा टीआरई 4 का आप सपना छोड़ दीजिए। आज के अखबार से पूरे बिहार के जितने भी शिक्षक बहाली में उम्मीदवार आए और जो छट गए, सबको ये पता चल गया कि बीपीएससी आयोग का बिहारियों के प्रति, बिहार के शिक्षा के प्रति, बिहार के एजुकेशन के प्रति, बिहार की तालीम के प्रति क्या रवैया है, क्या सोच है, ये सबको पता चल गया। आज पूरे बिहार के हिंदी अखबारों में यानी दैनिक जागरण, भास्कर, प्रभात, सहारा, सारे अखबारों में ये खबर छपी है टीआरई 3 को लेकर के। क्या खबर छपी है? पढ़ लीजिएगा जाकर के। विकलांग कोटे के बारे में विश्लेषण दिया गया है, खुलासा किया गया है कि बिहार के सिर्फ और सिर्फ 44 बच्चे और यूपी के अदर स्टेट के 100 या 200 या 250 बच्चे विकलांग कोटे से आ गए। उसमें टोटल सारी बात बताया है कि आंकड़ा एक दिया है कि मात्र 26% ही उम्मीदवारों का सिलेक्शन, चयन, इंतखाब टीआरई 3 में हुआ है और 70% से कहीं ज़्यादा शिक्षकों का सीधा बीपीएससी टीआरई 3 में उनकी नियुक्ति हुई, उनकी बहाली हुई, उनका सिलेक्शन हुआ सीधा। अब मैं पूरे बिहार के उम्मीदवारों से यही कहूँगा कि मैं 3 महीने से लगातार ये बोल रहा था कि अगर बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 3 इन तीनों में जब हमारी और आपकी बहाली नहीं हुई तो क्या ये ज़रूरी है कि बीपीएससी टीआरई 4 में हमारी या आपकी बहाली हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि आयोग की नीयत ही साफ नहीं है। मैं वही तो कह रहा था कि बहाल होने के लिए पूरे बिहार के एक उम्मीदवारों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और डोमिसाइल के लिए आर और पार महायुद्ध उसका ऐलान करना होगा, सड़क पे आना होगा, तभी जा कर के बीपीएससी टीआरई 4 में हमारी और आपकी बहाली हो सकती है। अगर डोमिसाइल लग गया होता तो आज के जो सारे अखबार में जो खबर छपी है भ्रष्टाचार की, पैसे उगाही की, आज के भी अखबार में खबर छपी है। अब आप ही बताइए कि उम्मीदवार कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसको बोले? आप बता सकते हैं इस बात को? सरकार इस बात का जवाब दे सकती है? या मैं उम्मीदवारों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज के अखबार में जो दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है और सरकार पे जो सवाल खड़ा किया गया है, आयोग के ऊपर में जो सवाल खड़ा किया गया है, आरटीआई के माध्यम से किसी उम्मीदवार ने ये सवाल पूछा था कि विकलांग कोटे में कितने बिहार के उम्मीदवार हैं, तो जवाब आया सिर्फ 44 और बाकी 250 उम्मीदवार, 225 उम्मीदवार अदर स्टेट के। ये कौन आयोग में बैठा है भाई? आयोग में ये कौन से आयोग?
बिहार का ये कौन सा आयोग है ये, और वो उसमें कहाँ के अधिकारी बैठे हैं? इसी के लिए तो हम लगातार और बार बार बोल रहे हैं कि अगर हम सड़क पे नहीं आए तो एक एक बहाली बिक जाएगी। आप देख लीजिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 1 पे अभी तक के हाई कोर्ट में केस है, कुछ हुआ? 1.5 साल हो गए उसकी बहाली का, कुछ हुआ? और जब 1.5 साल 2 साल जब और हो जाएगा ना, तो कहेगा कि ये बहाली रद्द कैसे हो सकती है। मतलब चोरी, डकैती, अय्यारी, मक्कारी और उसके ऊपर से सीना जोरी भी। एमएलए एमपी के पास में जाओ तो बोलता है कि हम देखते हैं, सरकार के पास में जाओ तो लाठी चार्ज होती है, और जब सदन में आवाज़ उठती है तो कहा था कि ठीक है इसके ऊपर में जांच टीम बैठ रही है, साल भर तक के जांच है, 1.5 साल तक के जांच है। आयोग कहता है आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। मतलब कहीं से कोई कार्रवाई करने को कोई तैयार नहीं है। क्या बात है, आज तो अखबार में खबर छपी हुई है, मैं लगातार यही ना बोला, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह की अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी किसी बहाली में नहीं होगी। यार बहाली तो होती थी ना, 6ठे चरण तक के तो सारी बहाली हुई थी, कहाँ इतना सवाल खड़ा हुआ था भाई किसी बहाली पे? शिक्षकों की जो बहाली 6ठे चरण तक के हुई, इतना सवाल खड़ा हुआ था? इतना पैसे उगाही की बात हुई थी? बताइए, आप ही बताइए। कभी ईबीसी में, कभी ईडब्ल्यूएस में, कभी रोस्टर में, पता नहीं क्या 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 सारी बहाली को इसने फंसा करके रख दिया। विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का, उम्मीदवारों का इतना टेंशन जो कहने के लायक नहीं। हमारा मुद्दा बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करने का है और बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 2 को रद्द कराना है। वही तो हम कह रहे थे पहले भी कि सारे अखबारों ने जो खबर छापा था, जिसको हमने आप लोगों को दिखलाया भी था, इस खबर को दिखलाया भी था, इस खबर को हमने दिखलाया भी था, जो सारे अखबार में इतना बड़का में खबर छपी थी। और ये खबर कैसे छपी थी तो इसको भी दिखलाया था हमने, इसको दिखलाया था। आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट को हमने दिखलाया था कि बीपीएससी टीआरई 2 पेपर लीक का मुद्दा ईओयू ने पूरा मुकम्मल खुलासा किया। अब इस खुलासा से ये साफ पता चल गया बड़े लेवल पे, और वो भी कब? जब उम्मीदवारों ने कड़े अंदाज में मीडिया में आकर के, सड़क पे आकर के अपनी बातों को बोलना चालू किया, तब जाकर के आर्थिक आपराधिक इकाई की टीम उस पे लगी, और आर्थिक आपराधिक इकाई की टीम लगने के बाद में ये सारा खुलासा हुआ। तब जाकर के बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको रद्द किया गया, और उसी एग्ज़ाम के जांच में ये पाया गया कि बीपीएससी टीआरई 2 का भी पेपर लीक था, जिसमें ये सारी बातें, इसमें 18 से 20 पेज का जो है, ये 18 से 20 पेज का हमने दिखलाया था कि आर्थिक आपराधिक इकाई की ये रिपोर्ट है। अब आर्थिक आपराधिक इकाई की भी रिपोर्ट, जो हमारे और आपके सामने बहुत बड़ा मजबूत मुद्दा और साक्ष्य सबूत मिल गया। तो ये साक्ष्य और ये सबूत, ये मुद्दा, जिस तरीके से सूरज को कोई इंसान ढक नहीं सकता है, उसी तरीके से इस साक्ष्य को भी कोई छुपा नहीं सकता है, ढक नहीं सकता है। और आज के अखबार में भी खबर छप गई कि 70% से ज़्यादा अभ्यर्थी इस बहाली में, मतलब बीपीएससी टीआरई 3 के बहाली में अदर स्टेट के आ गए। कल के भी अखबार में खबर छपी थी कि 21,000 सीट खाली रह गई। लाइव में हम आज आए हुए थे, गुजरी हुई रात हम आए हुए थे, तो हमने क्लियर किया था कि भाई किस दिन के इंतज़ार में आप बैठे हैं। NIOS वाला कै लाख है, दिसंबर सीटेट है, जुलाई सीटेट है, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बचे हुए अभ्यर्थी है, तो 30-40 लाख तो टीआरई 4 में आ जाएगा। और ऊपर से ये जाली का कार्यक्रम चल रहा है आयोग का। तो हम लोगों को बचने का और हम लोगों को बहाली में आने का कहीं से भी कोई रास्ता सरकार ने छोड़ा है, बचा है? ईमानदारी से बोलिएगा। और जितने भी यूट्यूबर हैं उस पर तो कोई अपनी बात उठा नहीं रहा है।
ये भी जान रहे डोमिसाइल के ऊपर में कोई छाती में ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, दिमाग नहीं है, अक्ल नहीं है, सोच नहीं है, समझ नहीं है। इसलिए वो डोमिसाइल पे डर के मारे कि अगर हम बोलेंगे, कड़े आवाज़ में बोलेंगे, सरकार तक के बातों को पहुंचाएंगे तो हो सकता है हमारे चैनल को बंद कर दे या कुछ कर दे। हमने तो लगातार 3 महीना से लगातार डोमिसाइल की आवाज़ और डोमिसाइल के साथ साथ में TRE-2 को रद्द करने के लिए हमने जो हो सका और जैसे हो सका इस चैनल पे 2 मरतबा स्ट्राइक भी मार दिया। हमका बंद हो जाए उससे कोई माना मतलब नहीं है, लेकिन सच और हक की आवाज़ उठाने में हम कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि हम एक अभ्यर्थी हैं, एक उम्मीदवार है और वो भी BPSC TRE उम्मीदवार है। मैं एक उम्मीदवारों से मैं कहना चाहता हूँ कि महा आंदोलन ही हमारे और आपके पास में एक रास्ता है और उस महा आंदोलन से पहले एक बड़ी मीटिंग होगी जो पटना की धरती पे मीटिंग होगी। उस मीटिंग में रूपरेखा तैयार होगा कि आंदोलन कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए और भारी से भारी संख्या कैसे हो पाए। बाप रे बाप, आज की खबर को जब हमने पढ़ा है आँख से आंसू निकल गया। माँ और बाप, भाई और बहन का चेहरा नीचे झुक गया शर्म के मारे कि आयोग सीधा हठधर्मी पे अड़ा हुआ है और 75% से ज़्यादा सीटों पे अदर स्टेट के लोग बिहार के स्कूलों में आ रहे हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि हम और आप चुप बैठे हुए हैं और बहाली 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 कर रहे हैं। अरे जब बहाली आ जाएगी तो सारी सीटों पे सारी बहाली उत्तराखंड का आदमी आकर के बैठ जाएगा। तो क्या आप लीजिएगा झारखंड, क्या लीजिएगा? जब बहाली कर रहे हैं TRE-4 कब आएगा, TRE-4 कब आएगा, TRE-4 कब आएगा, तो अगर आ जाए तो सारी सीटों पे तो उत्तराखंड का आदमी आ जाएगा, तो आपको मिलेगा झारखंड और आप खामोश घर में बैठे रहिए। इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा साक्ष्य, इस साक्ष्य ये साफ हो गया कि आयोग साफ नहीं। ये शर्म के मारे ये डूब मरना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यही मैं बोलूँगा कि ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। इलेक्शन का वक्त है, इंतखाब और चुनाव का वक्त है। बड़े आंदोलन अगर हो जाए भारी से भारी संख्या में तो सरकार को झुकना पड़ेगा और अगर घर में हम और आप सोए रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहाली तबाह बर्बाद हो जाएगी। आज फिर इस अखबार के बाद, इस अखबार के कटिंग के बाद में आज के अखबार में फिर खबर छपी कि 70-75% से ऊपर विद्यार्थी और उम्मीदवार अदर स्टेट के बिहार के स्कूलों में TRE-3 में आए हैं। अब आप बताइए कि बिहार का विकलांग मात्र कितना 44 गो बिहार का, अदर स्टेट का 250-300। अब एवरेज आप मिला लीजिए कि भाई जहां आरक्षण की सीट पे बिहार का होना चाहिए वो अदर स्टेट का कैसे आ गया भाई? कैसे आ गया अदर स्टेट का? EWS का 10%, 5 उसको घटा दिए। EBC का 18%,